हाय एवरीवन, हम सबको राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल क्या है गुरु मंत्रा में आप सबका स्वागत है। ये लेक्चर थोड़ा डिले है, मतलब थोड़ा लेट से आया है, काहे कि कुछ कारण था। कारण ये है कि थोड़ा नेमिंग वगैरह चेंज कर रहे थे, इसी कारण से ये लेक्चर थोड़ा लेट से आया है। तो ठीक है, हम लोग आज इस लेक्चर में क्या सीखेंगे। आज इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, जो पहला दूसरा लेक्चर हम कंप्लीट करके आए हैं। क्लास 10th का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे वो चैप्टर, उसी को आज कंटिन्यू करना है, मतलब आगे बढ़ाना है। तो हम लोग पीछे दो लेक्चर में कुछ कुछ बात कर चुके थे, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग इसमें अर्धगोला और गोला को जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करेंगे, और बेहतरीन तरह से उसका फॉर्मूला जो होता है वो कैसे आता है उसको हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जितना सारा हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हैं उसमें से उसका आयतन भी क्या होता है उसको हम लोग सीखेंगे आज इस छोटा सा लेक्चर में। ठीक है, वैसे आप लोग जो बच्चे हमको नहीं पहचान रहे होंगे, मैं आपको दिलाना चाहूँगा कि मैं आप लोग को क्लास 10th का जो होता है मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोग जो ये डायरेक्ट 3rd लेक्चर में आए हैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो दोनों पीछे लेक्चर था उसको कंप्लीट करके ही इसको अटेंड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फील भी होगा और मजा भी आएगा। और जो बच्चे पढ़ते आ रहे हमको पहचान रहे हैं ना, वो तो भूले नहीं होंगे हमको, है कि नहीं। हाँ, जो एक बार देख लिए है ना हमको, वो हम इतना जानते हैं कि वो हमको भूलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना लेक्चर को इसी तरह मजे से और पूरा बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप मेरा बात तो अब जान ही गए होंगे कि हम क्या बोलते हैं कि जब मेरा लेक्चर में आते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक रहिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, बस मेरा बात को ध्यान ध्यान से सुनिएगा, और जितना पढ़ाते हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। बस एक ही बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद समझ जाइए। उसके बाद रिवीजन देखिए, पढ़ने का कॉन्सेप्ट जो होता है, जो हम पढ़ाए हैं, जैसे कुछ देर में पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद अपने से रिवीजन कीजिए, अपने से। उसके बाद उसको गलती से कभी भी छू के देख लिया, मतलब कभी भी उसको खोल के देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा A to Z किसमें क्या सीखा था। आधे घंटे में क्या सीखा तुम 5 मिनट में तुरंत बता देगा कि हम लोग क्या सीखे थे। तो बात कहना ये है कि जितना देर हम अभी आधा घंटा क्लास लेंगे उसमें पूरी फोकस रहना चाहिए, पूरा मोबाइल में ही, कि आप लोग इससे बाहर नहीं जाना है, मतलब पूरा ध्यान रखना है। आधा घंटा कुछ नहीं, मतलब पूरा फोकस तो फोकस। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जो पीछे लेक्चर में किसका किसका फॉर्मूला को ड्राइव किए थे और क्या क्या सीखे थे, है ना। तो हम लोग सीखे थे, सबसे पहला में क्या सीखे थे, तो घन सीखे थे। घन किसको बोलते थे वो सब हम सब बतला चुके हैं ना। तो घन में क्या सीखे थे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे थे और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे थे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया उसको क्या सीखे थे हम लोग, तो वो क्या होता था, तो घन का ये 6 a² होता है। ये किसके बारे में लिख रहे हैं, तो घन के बारे में। और ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या सीखे थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था 4a²। ये कहाँ से आता था, ये हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से सीख चुके हैं, है ना। उसके बाद हम लोग घनाभ के बारे में सीखे थे कि घनाभ किसको बोलते हैं, और इसका जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका भी क्या होता है। तो हम लोग सीखे थे 2lb प्लस HL और एक एच बी था, ऐसा था, है ना। ठीक है, ये हम लोग सीखे थे टोटल सरफेस एरिया किसका, घनाभ का, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे थे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसका भी कर्व डिस्प्ले, मतलब कर्व सरफेस एरिया भी पढ़े थे। कर्व सरफेस एरिया क्या था इसका, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तो 2 था। उसके बाद तुम लोग में बोले थे कि जो उसको गैप करना है आपको, मतलब क्वेश्चन डिपेंड करता है इसमें, कि क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किसको गैप करना है, छत को गैप करना है कि जमीन को, मतलब दोनों को, या फिर अगल बगल किसको गैप करना है, ये डिपेंड करता था, है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग ये सीख चुके थे। तो मान के चलिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई को गैप गैप कर दिए हैं, तो क्या बचेगा, तो हाइट, मतलब एच से क्या होता था, ऊंचाई और लंबाई, और यहाँ पे क्या था, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, ये था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद हम लोग शंकु के बारे में भी सीखे थे कि शंकु शंकु किसको बोलते हैं, याद है ना। हाँ, केक वाला टोपी जो तुम लोग पहनते हैं बर्थडे वाला में, तो शंकु का भी इसमें वक्र का बात किए थे और संपूर्ण का भी बात किए थे। तो टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि ये वक्र याद है ना सबको, है वक्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था शंकु का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तो पाई आर एल था। क्या था, पाई आर एल था। और टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो पाई आर एल, उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर रहे थे, है ना। यही था तुम्हारा ना, इसी से कॉमन लेके तुम लोग जो आता था, मतलब कि इसका एक और लिख सकते हैं हम लोग, इसमें से दोनों में से क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा था, पाई आर को बाहर लिख रहे थे। उसके बाद इसमें एल बचा, एल लिख रखे थे। उसके बाद एक आर यहाँ पे था, मतलब ये था क्या, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, किसका था, तो शंकु का था। किसका था, तो शंकु का था। ठीक है, ये 3 बात करिए हम लोग अभी तक। उसके बाद हम लोग एक और सीखे थे, क्या सीखे थे, तो बेलन सीखे थे। कि बेलन बेलन में हम लोग इसमें भी हम लोग पढ़े थे क्या, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था बेलन का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था बेलन का, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था, है ना सीखे थे। हाँ, तो वक्र क्या होता था, तो 2πr/h होता था। वक्र क्या होता था, तो 2πr/h होता था। और टोटल क्या होता था, तो टोटल होता था 2πr/h, उसमें से दो वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर देते, दो वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर देते, जो आता था वही हमारा हमारा जो होता था वो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता था। इतना सारा बात हम लोग पीछे सीख चुके हैं, पीछे क्या किया हम लोग सीख चुके हैं। जिन बच्चे लोगों को ये सब कहाँ से हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि पीछे जाके लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो, तो कंप्लीट कर ही लेना, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन को में। ये सब छोटा छोटा जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये सब हमारे जो क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का या फिर जो हो, उसमें बहुत सारा ये क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग से बनेगा, ये कहाँ से आ रहा था, कौन सा फॉर्मूला को लगाना है, ठीक है। तो जिनको ये पता ही नहीं रहेगा तो वो कैसे बना पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि बना पाएगा, है ना। जैसे एबीसीडी में क्या होता है, अगर हम लोग एबीसीडी वगैरह नहीं पढ़ते तो कोई भी वर्ड रहा, कोई भी वर्ड रहा तो उसको हम कैसे पढ़ पाएंगे, है कि नहीं, उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके सबसे पहले क्या पता होना चाहिए था, एबीसीडी। तो इसी तरह इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा तो ये सब फॉर्मूला अगर हम लोग को पता ही नहीं रहा तो हम लोग कैसे पृष्ठ क्षेत्रफल वगैरह निकाल पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग गोला के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग गोला के बारे में समझते हैं। गोला मतलब जैसे देहात में गोला बोला जाता है, कोई किसी किसी को, जैसे किसी का जानवर का भी नाम रख देता है, या फिर कोई 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 भी लड़का भी बोल देता है ना, कोई लड़का का भी नाम रख देता है गोला वगैरह, तो वो गोला नहीं है। हम लोग गोला पढ़ रहे हैं एक तरह से, एक गोला बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा तुम लोग, क्रिकेट बॉल देखा होगा, है ना। तो वही सब गोला के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि मान के चलो कि फुटबॉल है, फुटबॉल जिससे तुम लोग किक करता है, किक करना मतलब जैसे पैर से तुम लोग खेलता है, मारता है, तो वो फुटबॉल को मान के चलो हमको कलर करना हो, या फिर वो फुटबॉल में कितना सारा कलर लगेगा, ये सब की बात जब आवे, जब बात ये सब करे, तो हम लोग को क्या चाहिए, उसको ऊपर ऊपर परत को पेंट करना है। तो हम लोग उसी में सीखते हैं कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वही सब बात को हम लोग सीखना है ना। आप लोग का स्क्रीन में तो डायग्राम दिख रहा होगा, जो गोला आप लोग को दिख रहा है, बस उसी को हम लोग आज फॉर्मूला को ड्राइव करने वाले हैं, मतलब कि एक तरह से सीखेंगे कि उसमें पेंट करने में कितना पेंट लगेगा, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस जो गोला है उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, अभी मेरे पास जैसे बॉल वगैरह नहीं था, इसीलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाए, नहीं तो जनरली हम दिखा देते थे, है ना। जितना सारा पढ़ाई था उसको दिखला देते थे, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो कोशिश करेंगे, अगर एग्जाम्पल रहा, एग्जाम्पल जैसे करवाएंगे अभी नहीं मतलब अगला लेक्चर में, तो उसमें उसमें रहेगा, तो उसमें हम ढूंढ के लाएंगे बॉल, है ना। ये मेरा जिम्मेवारी है कि उसको ढूंढ के लाके आप लोगों को कुछ कुछ दिखा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है ये गोला, उसी का हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, तो उसी को हम लोग बनाते हैं। क्या है हेडिंग आप लोग का, तो गोले के बारे में सीखना है, गोले, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। क्या बोलते हैं, स्फेयर। तो सीखते हैं। तो आप लोग को तो स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन उनको नहीं दिख रहा है, आप लोग जानते हैं ना। हाँ, ताकि हम ये ऊपर से लगाया गया है ताकि आप लोग को बेहतरीन कंटेंट मिले, कि आप लोग अच्छा से देख के समझ जाएं, और हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो फिगर है और हमेशा याद रहे, इसीलिए ऊपर से उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको हम अपने से ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद आप लोग बताते हैं। तो ये मान के चलो गोला है ना। उतना अच्छा सर्किल नहीं बना है, लेकिन समझ आइए कि ये गोला ही है ना, गोला है, ठीक है। गोला है मतलब कहने का ये गोला है मतलब कहने का ये 2D नहीं समझना, हमेशा समझना है क्या, ये 3D फिगर है, 3D फिगर है। गोला मतलब ही होता है 3D फिगर। अगर हम वृत्त बोलते हैं तब होता है 2D, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, तो गोला की बात कर रहे हैं ना। तो ये गोले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर देखो ये जो गोला है, हम लोग का इसी का क्या निकालना है, कि इसी में जो ऊपर ऊपर कलर करेंगे ना सर, तो वो कलर कितना लगेगा, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। यही सब बात को सीखने वाले हैं। सबसे पहला बात, गोला में तो त्रिज्या जरूर होगा, त्रिज्या होता है ना। हाँ, जितना सारा गोल आकृति होता है ना, उस सब में क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। क्या होता है, तो त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ त्रिज्या जरूर होगा, इसमें भी क्या होगा, तो त्रिज्या जरूर होगा। तो देखो कि अगर ये गोला है, ये गोला जो है ना, ये गोला है, इसको अगर हम, जैसे हम आप लोग को बतलाए थे कि जो बर्थडे वाला टोपी था, बर्थडे का टोपी था, जो ऐसा था बर्थडे वाला टोपी, शंकु जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग काट रहे थे, तो कैसा आकृति बन रहा था, तो बन ऐसा ही रहा था कि ये जो वृत्त है, वृत्त का एक टुकड़ा जैसा बन रहा था, मतलब इधर मिटा देते हैं तो ऐसा निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, आ रहा है कुछ कुछ। हाँ, तो इसी तरह हम बताए थे, आप लोग को आज होगा वैसे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो गोला दिख रहा है ना, बार बार बोल रहे हैं वृत्त नहीं समझिएगा, ये गोला है, आप लोग को यहाँ पे फिगर भी दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। तो ये इसको भी हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको भी हम लोग क्या किए, ये जो है ना इसको भी काट दिए, क्या किए, इसको भी
काट दिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी काट के अलग कर दिए, इसको भी काट के अलग कर दिए। तो जब अलग किए ना बबुआ, जब अलग किए तो यहाँ पे एक ऐसा आकृति का निर्माण हो गया ना, जिसके बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। आप लोग को बताते हैं कैसे निर्माण होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ देखिए, इसको जब काटे ना उसके बीच बीच से, तो एक ऐसा आकृति का निर्माण हो गया। ऐसा आकृति, ये आकृति कौन सा है ना। ये जो आप लोग का डायग्राम दिख रहा है, तो ये डायग्राम कौन सा है, ये कैसे डायग्राम बना, ये बात को नहीं भूलना है। ये डायग्राम कैसे बना है, जब हम यहाँ से उसको, जब हम वृत्त नहीं सॉरी गोला के यहाँ ऊपर भाग में, यहाँ से मतलब एक तरह से पोल बोल सकते हैं ना, हाँ जिसको ध्रुव बोलता है तुम लोग शायद, है ना। तो पोल से यहाँ पोल पे काट देते हैं, पोल से काट देते हैं, जिसके पास गोला होगा वो काट लेना, है ना। काट लेना, वैसे समझ जाओ, वैसे भी यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम तो दिख ही रहा है ना। तो ये इसको काटेगा ना, तो काटेगा तो एक तुमको सिलेंडर मतलब कि बेलन का आकृति का दिखेगा। ये क्या दिखेगा, एक बेलन जैसा दिखेगा। तो बेलन समझ में आ रहा है ना, एक बेलन जैसा दिख रहा है। जब इसको काट के अलग करेगा तो ये बेलन जैसा दिखेगा। आप लोग को क्या दिखेगा, तो बेलन जैसा दिखेगा। तो हम लोग बेलन का हम लोग सीख चुके थे, क्या क्या सीख चुके हैं बेलन के बारे में। तो हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख चुके थे। बेलन का क्या सीख चुके हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता था पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। तो क्या होता था, तो पाई आर, क्या होता था, पाई आर एच होता था। क्या होता था, पाई आर सॉरी 2 पाई आर एच होता था। तो 2 पाई आर एच जो होता था, ये क्या होता था, तो बेलन का क्या होता था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, गोले का ना। तो गोले में तो बताओ, इसको जब काटे तो सिलेंडर का निर्माण किया, मतलब सिलेंडर मतलब कहने का बेलन का निर्माण किया ना। तो जब बेलन का निर्माण करता है तो हम लोग बेलन का जानते हैं क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। तो हम लोग अगर बेलन का जो है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात को सुनना चाहते हैं, जब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो वही तो मेरा क्या हो जाएगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, तो वही मेरा क्या होगा, तो वही मेरा होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, बात को सुनो फिर से, कि वही मेरा क्या होगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जो मेरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वही मेरा क्या होगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या कि यहाँ तो काट के निकाल दे रहे हैं तो बीच में खाली हो गया, यहाँ से काट के निकाल दे रहे हैं बीच में खाली हो गया। तो खाली हो गया मतलब कि ये चारों साइड से बचा। तो चारों साइड का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन 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 ये है कि ये गोला है, तो गोला में तो एच का तो बात ही नहीं होता है, एच का हाइट का तो बातें नहीं होता है। उसमें तो सर सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ रहता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसमें त्रिज्या तो रहता है, त्रिज्या तो रहता है, तो त्रिज्या ही इसमें हाइट भी रहता है, त्रिज्या ही इसमें लंबाई रहता है कि नहीं। हाँ, तो त्रिज्या ही इसका हाइट होगा। जैसे जैसे बोलेंगे एक बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है ना, क्रिकेट बॉल हो या फुटबॉल मान लो, ये ग्राउंड पर है, ठीक है। तो ग्राउंड पर है तो बोलेंगे बाबू तुम लोग बताओ ये जो फुटबॉल दिख रहा है, ये फुटबॉल का हाइट क्या होगा। तो तुरंत तुम लोग बता नहीं देगा कि सर जमीन से लेकर जहां इसका पिक पॉइंट हो, मतलब कि यहाँ से पूरा ऊपर से लेकर ये जमीन तक का जो दूरी होगा ना सर, वही इसका हाइट होगा, वही इसका क्या होगा, तो हाइट होगा। समझ में आ रहा है ना, इसको क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग जानते हैं वृत्त का ये जो बीच बीच में रहता है, पूरा बीच में जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये गोला का डी होगा वही हमारा एच होगा, गोला का जो डी होगा वही हमारा एच होगा। मतलब कि जो मेरा गोला का व्यास होगा वही मेरा गोला का ऊंचाई होगा, वही मेरा गोला का क्या होगा, तो ऊंचाई का। मतलब ये बात मतलब भूलना ही नहीं है, गलती से भी भूलना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये छोटा छोटा बात है, इसी से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं, है कि नहीं। चलो देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम, ये जो गोला का जो ऊंचाई जो होगा वही हमारा ये क्या होगा, तो गोला का व्यास होता है ना। दोनों क्या होता है, आपस में बराबर। तो हम लोग जानते हैं व्यास को ना हम लोग क्या सीखे हैं, व्यास बराबर कितना त्रिज्या होता है, तो एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब कहने का है 2 त्रिज्या मिला के होता है व्यास, 2 त्रिज्या मिला के होता है व्यास। मतलब कहने का है, ये कहने का है कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2r जो होगा वो बराबर होगा किसका, h का। जो 2r होगा वो बराबर किसका होगा, h का। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लो तुम लोग कि हम क्या बोल रहे थे। सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कि सबसे पहले हम लोग बोले कि ये जो गोला है ना, गोला का हम लोग क्या निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग कहा कि यहाँ से काट दिए, ऊपर में भी काट दिए, तो जब काटे इसको तो क्या हुआ, तो एक बेलन आकृति बन गया, एक बेलन का आकृति बन गया। जब ये बेलन का आकृति बन गया तो हम लोग जान गए, अगर हम लोग किसी तरह बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो हम लोग ये जो गोला बन रहा है, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा। समझ में आया इतना बात। हाँ, तो हम लोग जानते हैं
कि इसमें तो बेलन में तो एच आता है, मतलब ऊंचाई आता है, बेलन में क्या होता है, ऊंचाई आता है, लेकिन इसमें गोला में तो ऊंचाई का तो बात ही नहीं होता है, ऊंचाई का तो बात ही नहीं होता है। तो जब बात नहीं होता है, सिर्फ आर दिया हुआ था ना, हाँ सिर्फ आर त्रिज्या दिया हुआ था, तो हम लोग ऊंचाई कैसे निकाल सकते, तो यहाँ के अकॉर्डिंग समझे कि मान मतलब लोग को बोले कि मान के चलो फुटबॉल है वो ग्राउंड के साथ है, ग्राउंड के साथ रखा हुआ है, तो हम लोग ऊंचाई क्या हुआ, तो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऊंचाई उसको बोलेंगे, मतलब जमीन से जो टच किया हुआ है, जो फुटबॉल का सबसे ऊंचा बिंदु होगा, वहां से लेकर एक जमीन तक का जो दूरी होता है वही क्या होता है, तो ऊंचाई होता है। तो हम लोग जानते हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी होगा उसी को हम लोग को व्यास बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग व्यास बोलते हैं। नहीं गोला का बात आ रहा है तो व्यास तो आएगा ही, है कि नहीं, वही मेरा क्या था, व्यास था। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि जो उसका डी है, डायमीटर होगा, वो हाइट का बराबर होता है, मतलब व्यास जो होगा वो ऊंचाई का बराबर था, जो क्या था, व्यास था, ऊंचाई का बराबर था। तो हम लोग जानते हैं कि जो व्यास होता है वो दो त्रिज्याओं के योग से बना होता है, मतलब कि 2r, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि d बराबर क्या होता है, 2r होता है, इसीलिए इसीलिए कि 2r बराबर किसका होगा, h का होगा। ये बात समझ में आया। ये बात तो बहुत इजी था, समझ में आ रहा ना कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे थे। हाँ ये इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ये शॉर्टकट जो बन रहा है इसको कॉपी में नोट करिएगा, है ना, जो थोड़ा थोड़ा पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो हम लोग समझ गए ना कि जो h जो है हमारा, h जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो 2r बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गोले के लिए 2r बोल सकते हैं ना। तो हम लोग गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अभी जस्ट निकालेंगे, है ना। गोले का संपूर्ण और या फिर कुल बोले, बस इससे में, ठीक है, संपूर्ण या फिर कुल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, तो क्या होता है, वही होता है जिसे हम लोग जस्ट पिछले लेक्चर में भी सीखे थे कि बेलन वाला निकाल रहे थे ना, तो बेलन में एक आयत का निर्माण कर रहा था, बेलन में क्या कर रहा था, तो आयत का निर्माण कर रहा था। तो आयत का निर्माण कर रहा था जिसमें से क्या हो रहा था, ये हम लोग सीखे थे कि ये क्या था, तो 2πr था और ये h था। तो बेलन का क्या हो रहा था, तो ये एक आयत बन गया ना, एक आयत बन गया ना। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करके। तो लंबाई इसका था 2πr, ये h था, ऐसे करके बेलन निकाले थे ना, आधा ना किसी सबको। हाँ बस इसी में हम लोग, बस इसमें ना इसको हम फिर से ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ h का वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ h का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो 2πr होता है, ये बेलन का निर्माण किया ना। डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम सुंदर से बनाइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि बेलन का, यहाँ पे लिख देते हैं, बेलन का वक्र वो बराबर किसका होगा, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। ये आप लोग पूरी लिख लीजिएगा, नाम है ना, पूरा नाम लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर था, तो ठीक है। तो देखिए हम लोग बेलन का वक्र के बारे में जानते हैं, बेलन का वक्र क्या होता है, तो 2πrh होता है। बेलन का वक्र क्या होता है, तो 2πrh होता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे h की जगह क्या लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो d है वो बराबर है किसका, h का, जो d है उसका बराबर है h का। इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि जो 2πr है इसके h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 2r लिख सकते हैं। मतलब कहने का है इसका कि अब आपस में दोनों को गुना कर देते हैं, तो नंबर के साथ गुना होता है, तो 2 के पहाड़ा 2 बार पड़ेगा, कितना आएगा, कितना आएगा, तो 4 आएगा, 4 आएगा, है ना। 2 के पहाड़ा 2 बार पड़ेगा तो 4 आएगा। फिर पाई था तो पाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, आर आर को गुना कीजिएगा, कोई भी संख्या को आपस में गुना कीजिएगा तो स्क्वायर होता है। हाँ तो क्या हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर। मतलब कहने का है जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिर्फ क्या होगा, 4πr² होगा। ये समझ में आया, यही था, इसी को इतना बड़ा बोल देता है, कितना छोटा सा बात है, छोटा सा बात है ना, समझ में आया ना। पूरा अच्छा तरह से समझते जाना है इसको, ठीक है। इसको पूरा सुंदर से फेयर में बनाते जाइएगा। ऐसा बनाइए फेयर कि किसी को आप पढ़ा सके, है ना। ऐसा बनाइए सुंदर कि आप किसी को पढ़ा सके, जैसे आपका कोई भी हो सकता है ही नहीं, लेकिन ऐसा पढ़िए कि किसी को पढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। छोटा भले है लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है, ठीक है। चलिए ठीक है। वैसे हम अगर बोले इसको वक्र के बारे में पूछे तो बोलिएगा कि संपूर्ण के बारे में तो सर बता दिए, वक्र क्या होगा गोले का, तो वक्र गोले का होता ही नहीं है। काहे नहीं होता है, क्या कि हम तो जैसे मान के चलो ये गोला है, ये डस्टर को मान लो आप लोग गोला है, तो गोला में इसको पूरा कलर करना है ना, हमको पूरा कलर करना है, तो पूरा ही कलर करेंगे। इसमें कौन सा भाग को हटाते हैं हम, तुम्हें बताओ। वक्र में बोले थे ना कि ऊपर नीचे हटा दो, तो ये गोला में हम क्या हटा सकते हैं, तो कुछ ही नहीं हटा सकते। इसको करना है तो पूरे करना है, नहीं करना तो छोड़ ही देना है। बात समझ में आ रहा है। हाँ करना है इसको कलर तो पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो इसको छोड़ देना होगा। तो हम तो कर लिए इसको पूरा कलर, कितना 4πr², तो इसको हम छोड़ देते हैं वैसे वक्र को,
है कि नहीं। चलिए ठीक, ये गोले के बारे में समझ में आया ना, समझ में आया ना। हाँ ठीक है, जिसको इसको समझ में आ रहा है ना वो क्या करो, लाइक करते जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अब इसके अर्धगोले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या सीखते हैं, तो अर्धगोलक के बारे में सीखते हैं। अभी तो जस्ट गोलक के बारे में सीख गए, अब हमको जो पूछेगा तुरंत बता सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो आप क्या सीखेंगे, अर्धगोला। अर्धगोला कहने का मतलब है ना, जैसे क्रिकेट का बॉल को देखा होगा तुम लोग कि फट जाता है, मतलब वो कटोरी जैसा निर्माण हो जाता है। क्रिकेट का बॉल क्या होता है, जब खेलते खेलते फट जाता है तो एक कटोरी जैसा निर्माण हो जाता है। कटोरी कहने का मतलब है वो गोला को काट दो ना दादा, तो हमको ये कटोरी है कि नहीं। मतलब ऐसा देखा होगा तुम लोग अर्धगोला के बारे में कि ऐसा ऐसा कटोरी जैसा रहता है ना। तो कटोरी जैसा ड्रॉ कर दिए, उसके बाद ये हो गया, क्या हो गया, तो ये अर्धगोला हो गया, है ना। आप लोग को ऐसे डायग्राम भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अर्धगोला का जो डायग्राम है वो दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, तो अर्धगोला है। अर्धगोला मतलब गोला का आधा, गोला का आधा, गोला का आधा, समझ में आ रहा है ना। तो इसका तो आंसर बनाना बहुत आसान है ना। इसका तो क्षेत्रफल वगैरह निकालना बहुत आसान है। तो अर्धगोला का लिख देते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो कोई सिर्फ देख के छोड़ दे रहा है कि हम तो बाद में फेयर कर लेंगे, तो वो भूल जाना कि अच्छा से समझ में आएगा। क्या बोले, फिर से सुनो कि जो कोई सोच रहा होगा ना कि अभी सुन लेते हैं उसके बाद में फेयर तो कर ही लेंगे, तो वो बात बाधी हो जाता है। बाधी हो जाता है मतलब कहने का है वो हमेशा के लिए टल जाता है। ठीक है, तो जो कोई भी पढ़ रहे हैं वो कोशिश करो कि कॉपी साथ में लेके हम लोग हमेशा साथ में लेके नोट्स वगैरह नोट जैसा बनाते जाएं, तभी समझ में भी आएगा। और जब कभी भी खोल के दिखेगा कॉपी तब समझ में बेहतरीन तरह से आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, अभी जस्ट हम लोग गोला का निकाले थे, क्या होता है गोला का, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर होता था, क्या होता था, संपूर्ण क्या होता था, तो 4πr² होता था। क्या होता था, तो 4πr² होता था। तो आधा कर दीजिए ना सर, इसको आधा कर दीजिए, मतलब काटेंगे, काटेंगे तो आधा हो जाएगा ना। हाँ, जैसे ये गोला है, ये गोला को काट देगा आधा आधा, तो अर्धगोला का निर्माण होगा, है कि नहीं, ये अर्धगोला का निर्माण होगा। तो अर्धगोला पूरा होता था कितना, कितना होता था पूरा, तो 4πr² था। इसको आधा काट दिया मतलब कि 2 से भागा दिया। कोई भी चीज का आधा करना मतलब 2 से भागा देना होता है, ये बात जानता है ना सब कोई भी चीज को आधा करना मतलब 2 से भागा देना, 2 से भागा देना मतलब एक नंबर से बताते हैं। जिससे बोलेंगे 16 को आधा करो, तुरंत बोल दिया 8, कैसे आ गया 8, 8 कैसे आया, मतलब 2 से भागा दिया, 2 का पारण 16, 8 बार में, समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज का आधा करना मतलब क्या होता है, 2 से भाग देना। तो इसको जो 2 से भाग देंगे ना बबुआ, तो वो 2 से भाग देंगे तो 4 आता है, कितना बार में, 2 बार में, और ये पाई का स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। तो ये हुआ अर्धगोलक का, क्या हुआ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकला, लेकिन ये हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं। बात को समझो कि ये जो पूरा गोला था, पूरा गोला का उसको आधा आधा काट दिए, उसको आधा आधा काट दिए, तो आधा आधा काट दिए ना बबुआ, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर पेंट था, ऊपर ऊपर पेंट था, ऊपर ऊपर पेंट था। इसको आधा जैसे आधा काटा था, ऐसा मान इधर देखो डायग्राम, आधा काटा, वैसे आपको फिगर दिख रहा होगा कि आधा काटता है तो ये ऐसा निर्माण कर रहा है ना, ऐसा ही डायग्राम बन रहा है। तो ये जो आधा काटा ना, तो ये सिर्फ इधर पेंट है, इधर पेंट है, इधर मतलब इधर सिर्फ पेंट है कि नहीं। और जो काटा है, तो जो काटा तो अंदर में भी मतलब एक गोल सा बन गया ना आकृति। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये क्या बन गया, एक वृत्त का तो निर्माण किया, एक वृत्त का निर्माण किया, मतलब ऊपर से तो खाली है ना, ऊपर से तो क्या है, खाली है। तो ऊपर से खाली है मतलब सिर्फ चारों साइड को किए तो चारों साइड का ही ये क्या होगा, तो 2πr² होगा। ये चारों साइड का ही क्या होगा, 2πr² होगा। ये ऊपर से भी खाली है मतलब ये मेरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, ये अर्धगोला का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2πr² होगा। अब संपूर्ण का बात करेंगे, जब भी कभी भी संपूर्ण का बात करेंगे, पूरा रंगने का बात करेंगे, मतलब ये चारों साइड भी रंगना है, ऊपर को भी रंगना है, ये ऊपर वाला है ना खाली, उसको भी रंगना है, उसको भी रंगना है। ठीक है, तो क्या है, इसको रंगना होगा, क्या करेंगे इसमें से, तो ये पूरा का हम लोग ये चारों साइड का जब निकालते हैं तो क्या होता है, तो 2πr² होता है। पूरा चारों साइड का निकाल रहे हैं तो क्या होता है, तो 2πr² होता है। तो उसमें ऊपर भी रखना, ऊपर का रखना मतलब कि क्या जोड़ना है, इसमें क्या होता है, ये वृत्त को ही लगाएंगे ना ऊपर से, तो वृत्त को लगाएंगे क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr² होता है। पहले से था 2πr², एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दिए उसमें तो क्या हो गया, 2 और 1 3, तो 3πr² हो गया। ये क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया, कुछ समझ में आया ना। हाँ, कुछ समझ में आना चाहिए, है ना, कुछ समझ में आना चाहिए। वैसे कुछ क्या, बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोग को, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है,
इसको इरेज करते हैं, उसके बाद सुंदर से हम लोग लिखते हैं, है ना, कर दिए। और जो फेयर उतारना चाहता है ना, यहाँ पे देख के उतार लेना, ऐसे बनाना है, उसको समझाने के लिए था वो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखे हैं, संपूर्ण निकाल, संपूर्ण तो लिखा हुआ है ऐसे, तो संपूर्ण निकालना कैसे सीखे कि आगे वक्र को लिख लेते हैं ना, फिर बोलिएगा कि संपूर्ण, आगे वक्र को लिखते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट सिखाए ना। तो क्या किए, टोटल जो वृत्त का क्षेत्रफल था, है ना, टोटल जो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसको 2 से डिवाइड किए। 2 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि आधा है वृत्त का, तो आधा है तो आधा करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, तो इसको आधा किए ना, तो 4 से 4 कट गया ना सर, तो बचा 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 बार में पाई था तो पाई को रखेंगे, आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर था, मतलब ये मेरा हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद ये वक्र हो गया। वक्र क्या सीखे, तो 2 पाई आर स्क्वायर था, उसमें से हम लोग ऊपर को भी रंगेंगे, ऊपर भाग को रंगेंगे, ऊपर में एक वृत्त है उसको भी रंगेंगे, मतलब कि पाई आर एक स्क्वायर को और जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा 2 और 1 3, समझा है ना। तो 2 और 1 3 हो गया, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये क्लाउड बन रहा है ना, क्लाउड मतलब बादल जो बना रहे हैं, मतलब कहने का है कि ये बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। हाँ, इसको सुंदर से बनाइएगा, सुंदर से बनाइएगा। वैसे वैसे हम लोग का दादाजी वगैरह जो होते हैं, तो एक बुजुर्ग वगैरह से मिले हम, जिससे वो अपना स्टोरी बता रहे थे, है ना। तो अपना स्टोरी बता रहे थे, तो क्या बोलते थे, समझा देते थे कि ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर लास्ट में क्या बोलते थे पता है आप लोग को, कि बुझे बाबू, तो आप लोग से पूछ रहे हैं, बुझे बाबू सब आप लोग तो बुझे हैं तो अच्छा बात है ना, और नहीं बुझे तो रिपीट करके देखिए, लेकिन बुझना जरूर है आप लोग को, है ना। वैसे दादाजी के पास खाने से हूँ जैसे हूँ करना भी होता है, तो जब जब बोलते हैं आप लोग भी हूँ वगैरह करते रहिएगा। जैसे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो हूँ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बोलेगा लाइब्रेरी वाला देखेगा, सब हूँ तुम भी देखेगा कि क्या कर रहा है ये कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया ना, बहुत आसान था वैसे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग तो अब आगे क्या बताएं, आगे हम लोग अभी आयतन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग टोटल 6 चीज पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार दिला दे, याद है आप लोग को, चलो दिला देते हैं एक बार। क्या क्या पढ़े हैं, तो घन पढ़े हैं, घनाभ पढ़े हैं, बेलन पढ़े हैं, शंकु पढ़े हैं। वैसे गाना सुंदर लग रहा है क्या गाना नहीं था वैसे, है ना। तो शंकु पढ़े, 4 हो गया, उधर 4 हो गया ना, ऐसे 4, ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद क्या सीखे, अभी जस्ट ये लेक्चर में हम लोग क्या सीखे, एक गोला सीखे और एक अर्धगोला सीखे, टोटल 6 चीज पढ़ चुके हैं। बस 6 चीज से ही आप लोग का ये 10th खत्म कहानी। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हम लोग अब बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा सा आयतन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात है, उसको आयतन को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आयतन है। आयतन, आयतन मतलब आप लोग को हम समझाए हैं, है ना, स्टार्टिंग में समझाए थे। आयतन, आयतन एक तरह से क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु जैसे हम बताते हैं, कहाँ गया, हाँ, हमारा ये तो है ही, है ना, इसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। हाँ, ये क्या है, तो घनाभ था, है ना। तो घनाभ था, तो आयतन के बारे में समझाए थे कि आयतन क्या होता है, क्योंकि इसमें इसमें अगर हमको कुछ भरना हो, ये खाली बॉक्स को हम खोलते हैं, तो इसमें हमको अगर कुछ भरना है, इसमें भरना है, मान के लो क्या बोलते हैं, बालू भरना है, मिट्टी भरना है, पानी भरना है, कुछ भी भरना है, जैसे ये छोटा छोटा बॉक्स है उसी को भरना है, तो कितना सारा बॉक्स लेगा, या फिर कितना सारा बालू लेगा, या कितना सारा पानी लेगा, कितना सारा हवा लेगा, है ना, कितना सारा हवा लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो आयतन बोलते थे। क्या बोलते थे, तो आयतन बोलते थे। मतलब वस्तु की धारिता, धारिता कहने का मतलब है उसमें कितना सारा रखने की क्षमता है, कितना सारा वो कुछ भी कोई वस्तु को रख सकता है अपने अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो आयतन बोलते थे, है ना। समझ में आया था, ये सब बात हम लोग सीख चुके थे, फर्स्ट लेक्चर में ये सब सीखे थे, है ना। तो हम लोग जितना सारा डिस्कस किए थे, क्या क्या किए थे, घन घनाभ ये सब जो डिस्कस किए थे, उसमें हम लोग क्या है, तो आयतन को नहीं पढ़े थे। तो वही आज हम लोग इसमें आयतन को कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए ठीक है। फर्स्ट में आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये क्या है, तो घन है। क्या है ये, आप लोग का स्क्रीन में जो दिख रहा है वो क्या है, घन है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो घन आयतन का हम छोटा सा डिफिनेशन भी मैथ में लिखवाया था आप लोग को, कि क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना कीजिएगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं, है ना। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तेज कम बेसी करने वाला नहीं है, मतलब कि तेज और हाई और लो करने का नहीं है, जो स्पीकर में नहीं मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाइए वॉल्यूम घटाइए, वो वाला वॉल्यूम नहीं है। ये वॉल्यूम आप लोग बताएं क्या होता है, तो कोई भी वस्तु अपने अंदर कितना सारा वस्तु रख सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। समझ में आया ना। हाँ, तो तो इसमें क्या होता था, इसी को हम लोग मैथ भाषा में क्या बोलते हैं, एक तरह से आयतन बोलते हैं, ठीक है।
लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं, घन होता है ना, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होता है, तो बराबर, मतलब एल बराबर है बी का, बी बराबर है एच का। और ये सब के बारे में ए माने थे। ए क्यों माने थे, ए इसलिए माने थे ताकि ये सब जगह बुक में यही से लिखा हुआ रहता है, यही से कुछ का डिफिनेशन रहता है ना, ताकि भुजा वो ए मान लेता है। तो क्या दिक्कत है, सब बराबर है, मतलब कि लंबाई क्या है, लंबाई की जगह भी ए बैठाना होगा, चौड़ाई की जगह भी ए बैठाना होगा, ऊंचाई की जगह भी ए बैठाना होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तीन संख्या आपस में गुना होता है तो वो क्या होता है, ए क्यूब, मतलब ए का पावर कितना, 3। यही मेरा क्या हो जाएगा, तो घन का क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये घन का क्या हो गया बबुआ साहब, तो आयतन हो गया। समझ में आए ना, क्या है, ए क्यूब जो है वो किसका है, तो घन का आयतन है। और ये समझ गए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा क्या है नीचे में, ये किसका था, आगे देख लो। आगे ये क्या है, ये घन के बारे में सीखे, ठीक है। इसके बाद आता है घनाभ। इसके बाद क्या आता है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन तो देखिए अगला आपको स्क्रीन में क्या आ गया, घनाभ आ गया। तो घनाभ में क्या होता है, तो घनाभ में तो एल होता है, बी होता है और एच होता है। और एल और बी एच में कोई किसी मतलब नहीं होता, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, एक दूसरे से कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इसका हम लोग आयतन यही होता है, इसका में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में जब गुना करेंगे, यही हमारा क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का क्या होता है, तो आयतन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपको घनाभ का आयतन होता है। ये सब सुंदर सुंदर से बनाते जाइएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, तो बेलन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, बेलन। तो बेलन जो मम्मी रोटी बनाती है वो बेलन नहीं पढ़े थे हम लोग, बेलन सिलेंडर पर बोलते थे एक तरह से, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर, है ना। तो किसको बोलते हैं, आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा। तो उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है ना, उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है उसका, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच कैसे लिखते हैं हम लोग, काहे इसको ऐसे लिखते हैं सर, ये भी बात है ना। देखो जहां तक हो पाता है वहां तक बताए हैं, उसके बाद आप लोग को हायर क्लास में कुछ कुछ पढ़ना है बात, तो कुछ कुछ जो हायर पढ़ना है उसको हायर के लिंक छोड़ देंगे, अभी कंप्लीट नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये जो बेलन का जो आयतन लिख रहे हैं, बेलन का जो आयतन लिख रहे हैं, तो हमेशा कभी भी जो जब कभी भी आयतन निकालता है ना, जब कभी भी आयतन निकालते हो तो क्या होता है, हमेशा हमको ऊंचाई, जैसे यहाँ पे देखो ऊंचाई से मतलब रहता है, लंबाई से रहता है, चौड़ाई से रहता है। किसका किसका बोले हैं, एक ऊंचाई रहना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई रहना चाहिए। तो तुम लोग देखा होगा, जो ये तुम्हारा बेलन है, यहाँ पे फिगर गौर से देखना, ये जो तुम्हारा बेलन है जो है, तो बेलन में तुम्हारा तो ऊंचाई तो है, ऊंचाई तो है, और लंबाई और चौड़ाई जो तुमको दिख रहा होगा, लंबाई चौड़ाई जो है, तो तुम्हारा वृत्त में ही क्या है, तुम्हारा वृत्त का ही है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो लंबाई और चौड़ाई तुम्हारा जो है ये वृत्त में ही है, तो वृत्त का लंबाई चौड़ाई क्या है, तो यही है पाई आर स्क्वायर है, मतलब इसका क्षेत्रफल ही होगा। लंबाई और चौड़ाई जैसे आयत में नीचे रहता था, तो लंबाई और चौड़ाई रहता था ना, आयत सॉरी, मतलब कि घनाभ में या फिर घन में जो नीचे बैठाते हैं, जैसे देखो तुम लोग को कुछ कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बात से समझ जाएगा, है ना, इससे समझ जाएगा आप लोग। देखिए अगर हम इसको बैठा दिए इसको नीचे, या फिर जमीन में ही बैठा हुआ है, भाई मेरा हाथ में दिख रहा है आप लोगों को, है ना, समझ से जाइएगा कि क्या है। इसको हम अगर जमीन में रख देते हैं तो ये तो ऊंचाई हो गया, ये तो ऊंचाई हो गया, लेकिन जहां जहां बैठा है, एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई। क्या बोल रहे हैं, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो नीचे एल इंटू बी बोलेंगे ना, इसका क्षेत्रफल निकालना एल इंटू बी ही होता है। हाँ, तो एल इंटू बी पर बैठा हुआ है, पर ये जो पूरा बैठा हुआ है, ये जो बॉक्स है घनाभ जो तुम्हारा है, ये किस पर बैठा है, तो लंबाई और चौड़ाई पर ही बैठा है, लंबाई और चौड़ाई पर ही बैठा है। और ऊंचाई जो है, तो हम लोग इसका जो होता है आयतन कैसे निकालते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करके, ठीक है। तो इसके जो ये तुम लोग को बेलन दिख रहा है, इसमें जो जो बेलन तुमको बैठा रहेगा, मतलब जिस पर बैठा हुआ रहता है, तो किस में बैठा हुआ रहता है, वृत्त पर ही। तो वृत्त का जो होगा, जैसे वृत्त हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होता है, तो उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल ही है, वृत्त का क्षेत्रफल ही है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसमें सिर्फ क्या करना है, एच को गुना करना है, एच को गुना करना है। तो समझ में आया, इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, एच की जगह एच ही रहेगा। तो यही तुम्हारा बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। जहां तक हो पाता है वहां तक हम बता देते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग को ऐसा नहीं मिला होगा कहीं कि ऐसा कोई टीचर बताता हो, वैसे आप लोग कहीं कहीं जैसे कोई को पढ़ते होंगे तो कहीं कहीं पूछ के देखिएगा कि सर कहाँ से आता है ये बताइएगा। मे भी आप लोग को जो सर होंगे वो बहुत और अलग तरीके से बताएंगे, है ना। तो ये बात को नहीं भूलिएगा, ये बात ऐसे ही बताते हैं हम कि आप लोग को जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, बेलन तक सीख लिए ना, उसके बाद हम लोग शंकु को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बेलन का सीख लिए ना, अब शंकु का सीखते हैं ना। शंकु का क्या होता है, शंकु का यहीं पे बताते हैं, ये छोटा है, ये भी क्या है, शंकु का ये भी छोटा सा है,
तो शंकु का आयतन क्या होगा सर? तो शंकु का आयतन भी बहुत आसान है ना। देखिए शंकु जो होता है ना बबुआ, शंकु एक तरह से ये जो बेलन दिख रहा है ना, बेलन का ही पार्ट है। पार्ट कहने का है तो मतलब दिखाते हैं हम लोग को। डायग्राम यहाँ बनाते हैं शंकु का, वैसे डायग्राम हम लोग वहाँ दिख रहा होगा, वैसे डायग्राम हम इसके नीचे बनाते हैं। ठीक है, ये शंकु का है जो डायग्राम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शंकु है, ये शंकु में भी जस्ट बोले थे कि किसी भी 3D फिगर का हम लोग को आयतन निकालना है तो सबसे पहला बात क्या रखना है कि उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देना है ना। तो बेलन का जो लंबाई और चौड़ाई क्या था, उसको क्या होता है आधार का, है ना, आधार के साथ। तो आधार के साथ क्या था, तो ये पाई आर स्क्वायर था, उसमें एच को गुना कर दिए, वही मेरा बेलन का आ गया। अब हम लोग शंकु का क्या करेंगे, शंकु में भी क्या है सर, कि मेरा एक वृत्त दिख रहा है ना, वृत्त तो है ना, तो वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और उसमें भी क्या है सर, एक ऊंचाई है, ऊंचाई है, उसको क्या किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो ऊंचाई तो है, लेकिन क्या सर ये दोनों सेम सेम होगा, ये क्या दोनों सेम सेम होगा सर? तो अब सेम सेम कर दिए, तो सेम सेम तो नहीं होगा, सेम सेम तो नहीं होगा, काहे नहीं होगा तो बताते है ना। सेम सेम काहे, दोनों फिगर तो अलग अलग, सेम तो बात ही नहीं सेम होगा, है कि नहीं। लेकिन देखो ये कहाँ से आए, सो हम आप लोग थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं कि काम आएगा आप लोग को, है ना। ये कहाँ से आया, तो देखो अगर आप लोग ये जस्ट बेलन से ही ये शंकु का निर्माण हुआ है, ये बेलन से ही शंकु का निर्माण हुआ है कि इसका जो मिड पॉइंट मतलब बिंदु केंद्र से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है उसको काट के अलग कर दिया है। मतलब ये बेलन का ना, ये बेलन का याद रखना हमेशा, ये बेलन का जो शंकु है वो कितना पार्ट होता है, तो 1/3 भाग, मतलब है कहने का 3 भाग में 1 भाग ये है शंकु है बेलन का। बेलन में 1 भाग मतलब है कि बेलन का जो है वो कितना भाग शंकु होता है, तो 1वां भाग होता है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना। और यही 1/3 लिखे हैं वही थोड़ा डिफरेंस कर देता है किससे, बेलन से। तो यही हो गया तुम्हारा शंकु का क्या, आयतन। शंकु का क्या हो गया, तो आयतन हो गया। समझ में आया ये कहाँ से आया था। तो सबसे पहले हम लोग कहा कि आधार का क्षेत्रफल लिखे थे, क्या था, पाई आर स्क्वायर था। उसके बाद एच था, हाइट को गुना किए, एच लिख दिया हाइट को, है ना। उसके बाद बोले कि ये जो है ना, ये कहाँ से आया है, तो ये बेलन से ही आया है। शंकु कहाँ से आया है, तो बेलन से आया है। शंकु कहाँ से आया है, तो बेलन से ही आया है। ठीक है, तो बेलन से ही आया है। तो ये जो शंकु नजर आ रहा है ना, ये शंकु जो नजर आ रहा है ना, तो बेलन का कितना भाग है, तो याद रखना है 3 भाग में 1 भाग वो है। 3 भाग में कितना है, 1 भाग है वो शंकु। तो उसको क्या लिखेंगे, 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3। समझ में आ रहा है ना बात। हाँ, इसको बेहतरीन तरीका से डायग्राम के साथ ये आयतन को लिखने जाना। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो थोड़ा आप लोग का समझ रहे हैं ना, गलती हो सकता था। ठीक है, हम लोग शंकु बारे में सीख गए। और इसके बाद क्या क्या बचा हम लोग को, क्या क्या बचा हम लोग को, तो हम लोग का बचा गोला और अर्धगोला। तो यहीं पे बता देते हैं, गोला और अर्धगोला। तो गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, डायग्राम बहुत जरूरी है, इसको ड्रॉ करते जाइएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं हम। तो गोला क्या है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हमेशा याद रखना क्या होता है, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये जो है इसको हम प्रूव कराने वाले नहीं है, काहे कि ये आगे पढ़ना है मतलब 11-12 में पढ़ना है। तो अभी इसको प्रूफ नहीं करवाएंगे, काहे 11-12 अभी प्रूफ मतलब करवा देंगे हम। तो आगे क्या पढ़ेगा तुम लोग, आगे के लिए कुछ बचने दो। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये सब हायर स्टडी वाला थोड़ा है, तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोले का हमें आध आ गया, मतलब गोले का जहाँ आध हो गया तो अर्धगोला आसान है। अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, देखिए कभी भी ये गोला का आधा है, गोला का आधा है, मतलब कि भागा दे दीजिए ना सर 2 से, तो 2 से भागा देगा, 2 से कटेगा तो कितना होगा, कितना बार में, 2 बार में। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कितना लिखेगा, 2/3 कितना, पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यूब का बाद किस में आएगा, क्यूब का बाद 3 चीज में आएगा। किसमें आएगा, घन वाला में क्यूब आ रहा है, और अर्धगोला में क्यूब आ रहा है, और गोला में क्यूब आ रहा है। ये बात को ध्यान रखना, नहीं तो कोई स्क्वायर लगा देता है, क्यूब लगा देता है, उसके कारण से उसका जो आंसर होता है वो गलत आ जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको सुंदर सुंदर से बनाइएगा फेयर, है ना, इसको सुंदर सुंदर से फेयर बनाइएगा। हम ये लेक्चर को इतने ही तक रखेंगे अभी, काहे कि ज्यादा लंबा बनाना नहीं है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पर बेहतरीन तरीका से सीखेंगे कि हम लोग कैसे बनाएं, और हमारा जो एग्जामिनर हो पूरा खुश होकर पूरा फुल में फुल नंबर दे, है ना। तो वैसे ही बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहला काम ये, इसको सुंदर से आप लोग लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अपना इस लेक्चर को इतने ही तक रखेंगे। आप लोग अगर पूरा मजा आया होगा, कुछ नया चीज सीखे होंगे, और ऐसा पढ़िए कि किसी को बता सके, हम बार बार बोलते हैं, तो वैसे ही पढ़िए। और ऐसा कंटेंट आप लोग को कभी नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग देखे होंगे कहीं नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, और आप लोग इसका फायदा उठाइए। अगर आपको लोग को समझ में आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे भी
फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप लोगों को देखने का पैसा नहीं लगता है, सिर्फ लगता है तो सिर्फ एमबी लगता है। तो एमबी लगता है तो कोशिश कीजिए, किसी हॉटस्पॉट मांग के भी डाउनलोड करके देख सकते हैं वैसे, है कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या बोल रहे हैं मेन बात ये है कि ये सब बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसी तरह बने रहिएगा और अपने अगल-बगल का दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है? या हॉटस्पॉट बोल रहे थे क्या? नहीं बोल रहे थे। चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद।